सभी साधकों को नमन। हमारा यही मंत्र है, साथ चले हैं, जुड़े हैं। अगर जुड़ाव हो गया है आपका इस प्रदेश से तो थोड़ा ऊपर उठे, थोड़ा आगे बढ़े, साधना में रत रहे, उसे जाने जिनके माध्यम से ये सब जाना जाता है, उसे जाने जिनके माध्यम से ये सब जाना जाता है। ये ब्रह्म विद्या है। ये जो विद्या है, ये जो ज्ञान है, वो मूल बेस है। इनके साथ योग को थोड़ा बहुत मिला देना पड़ेगा, समझे। योग और ज्ञान पैरेलल चलते हैं, फिर अंत में दोनों जुड़ जाते हैं। योग और ज्ञान दोनों समांतर चलते हैं, फिर दोनों जुड़ जाते हैं। उनका मतलब ये हुआ कि योग की पराकाष्ठा ज्ञान हो जाती है, और ज्ञान में जो चित्त शुद्धि के साधन है वो योग बन जाता है। भक्ति में भी ऐसा, वो भी इनके साथ जुड़ जाती है, धीरे धीरे ज्ञान में विलीन हो जाती है। भक्ति भी ज्ञान में विलीन हो जाती है, योग भी ज्ञान में विलीन हो जाता है। ये जो तीनों है ना, वो प्रतिस्पर्धी नहीं, तीनों मित्र हैं। इसीलिए मुंडक उपनिषद में आप देखें, मुंडको उपनिषद, उसमें कहा गया, जब पूछते हैं ऋषि कि ये जो ब्रह्म विद्या है, कौन कौन सी विद्याएं हैं कि जिनके माध्यम से ये सब जाना जा सकता है, जगत को जानने की विद्या कौन कौन सी है। 2 प्रकार की विद्या है, परा और अपरा। मुंडक उपनिषद में कहा ये 2 विद्या है, परा है, एक परा है और एक अपरा है। अपरा मतलब क्या और परा मतलब क्या। अब देखो, बहुत ही सरल भाषा में अगर कहना है तो इस जगत में एक जो तत्व है जो में दिखाई देता है, और दूसरा तत्व है कि जिनके माध्यम से हम देखते हैं, समझे। 2 ही तत्व है, दूसरा कोई तत्व नहीं है। फिर से, एक जो तत्व है वो में दिखाई देता है, अनुभव में आ रहा, इंद्रियों को के माध्यम से अनुभव में आ रहा है, इंद्रिय के माध्यम से अनुभव में आ रहा है। उसे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चख रहे हैं, स्पर्श कर सकते हैं। उनके लिए जो ज्ञान है वो अपरा है, और परा मतलब परे, इनसे परे, इनसे ऊपर का ज्ञान, जिनके माध्यम से ये जाना जाता है। शब्द जो है, शब्द की अलग अलग रजुआत है, समझे। छंद आपने देखा होगा, छंद के माध्यम से, शब्द के माध्यम से ये सब जाना जाता है। भाषा, व्याकरण, आयुर्वेद, नीति शास्त्र, हाँ, खगोल विद्या, ज्योतिष शास्त्र, ये सब क्या है? वेदांग है, वेदों के अंग है। ये सब अपरा है। ये अपरा इसलिए है, समझे, इसमें बहुत डीप में नहीं जाना। ये अपरा इसलिए है कि उनके माध्यम से ये घेरे को समझा जा सकता है, घेरे को मठारा जा सकता है, दुनियावी सुख दुख को
दूर किए जा सकते हैं। मतलब हम मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे खाना कैसे मिलेगा, वो अपरा कहती है। परा तो ये कहेगी कि भाई तुम्हारा शरीर है, उनसे तुम ऊपर हो, लेकिन अपरा कहेगी कि आज उसे खाने की आवश्यकता है तो इस तरह से खेती करो, इस तरह से अनाज उगाओ और खाना खाओ। वर्तमान समय के जो दुख दर्द है उनकी दवा अपरा में है। शरीर में दुख है तो हम मेडिकल के पास जाएंगे, आयुर्वेद के पास जाएंगे, तो ये अपरा है। कोई व्यक्ति निर्धन है, साधन संपत्ति का अभाव है, तो किस तरह से ये सब प्राप्त किया जाए, उनके पास जाएंगे, तो ये अपरा है। शब्द का ज्ञान भी अपरा है। हम जो भी पढ़ाई करते हैं ना, वर्तमान समय में एजुकेशन लाइन में, प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी और कॉलेज, सब कुछ अपरा है। अपरा का एक महत्वपूर्ण लक्षण है, उनका नाश हो जाता है, वो बदलता रहता है, वो उत्पन्न होता है, उनमें परिवर्तन आता है, वो धीरे 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 क्रमशः घटता है और नाश हो जाता है। लेकिन परा शाश्वत और अचल है। अब महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह कि अगर कोई व्यक्ति ने केवल अपरा पर आधार रखा तो वो व्यक्ति भटक जाएगा। उपनिषद ये कह रहे हैं कि अपरा की आवश्यकता है, अविद्या की आवश्यकता भी होती है। जो अविद्या और विद्या दोनों को साथ जानता है वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। ईशावास्या उपनिषद में, ईश और केन उपनिषद में, जो दोनों के साथ जानता है ना। शरीर नाशवंत है, हम सब जानते हैं। मन जो हमारा है वो एक विवर्त है, ये सब हम जानते हैं। जगत जो दुनिया की सारी चीज वस्तु जो है वो वास्तव में नाशप्राय है। एक दिन ऐसा आएगा ये सब चला जाएगा। तो फिर भी उसे ढालना पड़ेगा, उसे मठारना पड़ेगा, उनमें जीना पड़ेगा। उनमें जीते जीते ही हम ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेंगे। उनका कारण क्या है? अब देखो, ये भी समझने वाली बात है। कोई व्यक्ति प्रश्न पूछेगा कि भाई ये नाशवंत है, देखो जगत नाशवंत है, ये अपरा है, हमारा शरीर नाशवंत है। जो चीज़ हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छी चीज़ जो है उनमें आसक्ति रखनी ही क्यों है? क्यों ये खाना है? समझे? ये सब हमें एक्सेप्ट क्यों करना, कर्म क्यों करना है? आज जो अफड़ा तपड़ी है जीवन में, व्यक्ति का जन्म क्यों होता है, ये भी बात है। और जन्म लेने के बाद ये सारी जो क्रियाएं हम कर रहे हैं वो सब क्यों करनी है? अगर परा ही वास्तविक ज्ञान है, अगर हमारे भीतर की चेतना ही अंतिम रहस्य है, अंतिम सच है, अंतिम सत्य है, तो अपरा क्यों? इनके बहुत सारे उत्तर ऋषि मुनियों ने भी दिए हैं और तर्क से भी हम जान सकते हैं। सबसे पहला उत्तर यह है कि जब तक व्यक्ति ऊपर नहीं उठा है तब तक उसे ये अपरा है ना, वो सच लगेगा। और जब तक ये अपरा सच लगेगा तो अपरा के दुख दर्द उसे झेलने पड़ेगी। अपरा में जो हो रहा है, जो ये जगत में हो रहा है, घेरे में हो रहा है, अपने शरीर के साथ होता है, इंद्रिय के साथ होता है, डिप्रेशन आदि जो आजकल के ज़माने में हम देखें,
आलस्य आ जाना, ये सब जो भी आप अलग अलग रूप दे, हताश हो जाना, कोई व्यक्ति पीड़ित करता है, धन संपत्ति नहीं है, ये सब अपराग है। लेकिन फिर भी उसे मठारने के लिए, उसे समझने के लिए अपराग की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए ये ज्ञान आवश्यक है कि वो पहले थोड़ा समझे तो सही, धीरे धीरे ऊपर तो उठे, और ऊपर उठने में जितना समय लगेगा उस समय में उसे ये काम भी करते रहना है, बिना आसक्त होकर, बिना अपराध से जुड़े हुए रहकर। अपराध के साथ जुड़ना नहीं मतलब उनकी आसक्ति नहीं रखनी। जुड़ना तो परा के साथ है, परमात्मा के साथ है, ब्रह्म के साथ है। इसलिए भक्ति में क्या कहा गया, भगवान में मन रख कर जगत के काम करो। देखो ये उपनिषद की ही बातें हैं, लेकिन लोग समझ सके इस तरह से समझाई गई है। भगवान में मन रखो, ये क्या है, परा में मन रखो, परम चैतन्य में मन रखो, जो इस जगत से ऊपर है उनमें मन रखो। तो क्या होगा, ये जो चलित चीज है, जो बार बार बढ़ती है, घटती है, उनमें जो परिवर्तन आता है, नाश होता है, उनके माध्यम से जो हम ऊपर नीचे हो रहे हैं वो उनमें कम से कम नहीं होगा। तो जब तक साधक इतना ऊपर ना उठ जाए कि निर्विकल्प तक पहुंच जाए। देखो हमने कहा ना, योग और ज्ञान दोनों पैरेलल चलते हैं, इसलिए दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि योग जो है वो एक ड्राइंग की तरह है, नक्शे की तरह है। जिस तरह से पूरा मकान है, ये एक सीढ़ी की तरह है। जिस तरह से हमें ऊपर चढ़ना है, ऊपर के मंजिले में जाना है, तो सीढ़ी की आवश्यकता होती है। लेकिन ऊपर चढ़ने के बाद ये जो सीढ़ी है वो हमारे लिए कोई काम की नहीं। लेकिन जब तक हम ऊपर नहीं उठे तब तक ये स्टेप काम के हैं। योग में इसी बात को बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया गया कि ये अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ हैं। जो भीतर परा है, चेतना है, उसमें से जो वेव उठती है अलग अलग प्रकार की, वो मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, विषय है, ये जगत है। तो उसे हम कैसे समझे, ये हमें कौन दर्शाता है, अपरा। मान लीजिए सब शाब्दिक ज्ञान ना हो तो एक व्यक्ति को आपको आपने बता दिया कि भी तुम परा में मन रखो। अब वो व्यक्ति सोचेगा कि परा क्या है, और आपने उसे ये भी कहा कि परा में मन रखो, तो परा में मन रखो ये शब्द कहाँ से आए? अज्ञान से अज्ञान को हटाना है, समझे? इसमें सब कुछ आ जाता है। अज्ञान से अज्ञान को हटाना, मतलब ज्ञान भी एक हद तक तो उपाधि ही है। अज्ञान, कोई व्यक्ति ये भी कहेगा, मैं जानता हूँ, कोई व्यक्ति तुरंत दोष निकालेगा, कोई कहेगा कि झूठ बात है। ज्ञान से अज्ञान को हटाना है, ये है। ज्ञान से अज्ञान को हटाना ये बात है, लेकिन जो ज्ञान हमें जानने में काम आता है वो भी एक प्रकार का ज्ञान, क्योंकि सारे ज्ञान बंध है। हमने उस ज्ञान को देखा, हमने उस ज्ञान के बारे में बोला, तो वो बोलने का विषय हो गया। तो ब्रह्म तो बोलने का विषय है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ये जो सत्वगुण युक्त जो ज्ञान है वो इस तमोगुण और रजोगुण को हटाने के लिए काम आते हैं। ये बात महत्वपूर्ण है, समझे? मान लीजिए पैर में एक कांटा चुभ गया है, तो उस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा चाहिए, फिर उस दोनों को निकाल कर फेंक देना। क्योंकि उसे मठारने के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अभी संसार में ही इतना लिप्त हो गया है, जगत की भवाटवी में हो
इतना उलझ रहा है। राग द्वेष काम क्रोध विषय ये सारे दुनियावी चमक दमक में पड़ गया है। सत्ता और संपत्ति की होड़ में आ गया है। मुझे ये चाहिए वो चाहिए, यही मेरा ध्येय है। भगवान ने कहा ना, प्रबल गर्व। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे कसाय उसमें आ गए हैं। तो नियमावली देगी कि भाई तुम ये मत करो, ये करो, आचार्य उपासना करो, शास्त्र उपासना करो, परमात्मा की उपासना करो, सच बोलो, तप करो, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये सब देखे श्रुति कह रही है। तुम उनकी उपासना करो, तुम शुभ प्रातः काल में उठ जाओ, तुम ध्यान करने बैठो। ये सारे नियम क्यों दिए गए? चित्त शुद्धि के साधन हैं। अपराध चित्त शुद्धि के लिए। ज्ञान है ही नहीं तो व्यक्ति पशुवत हो जाएगा। तो शाब्दिक ज्ञान है वो जरूरी है, ऐसी बात नहीं शाब्दिक ज्ञान का कोई मूल्य नहीं। भले वो अपरा का है लेकिन अपरा को ठीक करता है। लेकिन हाँ, एक बात है, जब व्यक्ति अपने मन को आसक्ति वसात अपरा का उपयोग दुरुपयोग करेगा, हम उसे उपयोग नहीं कहेंगे, दुरुपयोग कहेंगे, जगत को ज़्यादा से ज़्यादा भुगतने में करेगा, तब प्रॉब्लम्स होगा, तब प्रॉब्लम्स होगा, क्योंकि वो व्यक्ति नीचे जाएगा। जो अपरा के साथ ज़्यादा जुड़ेगा, जो इस जगत के साथ ज़्यादा घिरेगा, जगत को ही सच मानेगा, समझे, यहाँ दृष्टि बिंदु की बात है। जीवन तो सभी जिएगी। आप साधना कर रहे हैं, चेतना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, चेतनवंत होने का प्रयास भी करते और हो रहे हैं, आप उसमें रह रहे हैं, तत्काल रहने लगे, जो भी तकनीक आप अपनाएं। लेकिन जीवन तो सबको जीना है ना। सुबह उठना तो है, खाना, ये सब जो है, जो शरीर घेरे के लिए हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन जीने के लिए खाता है और कोई व्यक्ति खाने के लिए जीवन जीता है, जिनका मन केवल इंद्रिया है, जिनका मन केवल जिनका ध्येय, मन का ध्येय, जिनका मन केवल विषयों में है, इंद्रिय में है, जो इस जगत को ही सच मानते, अपरा को सच मानते और अपरा के माध्यम से मुझे स्वर्ग मिलेगा। देखो यहाँ ये भी वर्णित किया गया है मुंडक उपनिषद में। बहुत सारे लोग ऐसे जो स्वर्ग की अपेक्षा रखते हैं, सुख के, बहुत सुख मिल जाएगा, ज़्यादा धन धान्य मिलेगा, संतान मिलेगी, अच्छी सी वाइफ मिलेगी, भोग मिलेगा, भुगतने के लिए मिलेगा, इंद्रिय के विषय मिलेंगे। ये सब देखो आज जो ऐड आ रही है टीवी में, वर्तमान पत्र में, अलग अलग वेब सीरीज़ में, आप देखिए क्या है, भुगतना, ज़्यादा से ज़्यादा भुगतना, शरीर के लेवल पर हो, मन के लेवल पर हो, बुद्धि के लेवल पर हो, केवल जगत को ज़्यादा से ज़्यादा भुगत लो। ये भोक्ता दृष्टि है, समझे, यह पाशवीय दृष्टि है। व्यक्ति में कर्ता भोक्तापन है, मनुष्य में कर्ता भोक्ता चेतन है। और ये कर्ता भोक्ता चेतन में कर्तृत्व भाव है, लेकिन वो कर्तृत्व भाव कहाँ पर रोका रखा है हमने? भोक्ता में, भुगतने में रोक दिया है। अगर सरलता से समझना हो तो मान लीजिए एक व्यक्ति बीच में खड़ा है, एक और पूरा का पूरा जगत है, विषय है, जगत के सारे विषय, उसमें इंद्रियां आ गई, स्मृतियाँ आ गई, शरीर आ गया, ये सब, वो बीच में खड़ा है, वो स्वयं चेतना है। अब उनकी दूसरी साइड परमात्मा, दिव्य चेतनवंतता, नृत्य से आनंद, पूर्ण आनंद। पूर्ण आनंद इसलिए है कि वो आनंद की खुदान है। उन्हें आनंद प्राप्त करने के लिए कोई दूसरे पर आधार रखना नहीं पड़ता।
वो स्वयं चेतना है। और हम उसे आनंद भी नहीं कहेंगे, समझे। ये आनंद तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा ना। आनंद तो हमें इसलिए मिलता है, समझे, कि घेरे से जैसे ऊपर उठे और चेतना में मिले, तो ये भी एक प्रकार का अवलंबित हो गया कि उस समय हम घेरे से ऊपर उठे इसलिए आनंद मिला, समझे। उस समय हम घेरे से इतना ऊपर उठे। वो शांति कैसी, नृत्य वाली शांति, मतलब कि हमने इस जगत में पड़े थे, जगत की सारी उपाधियों को हमने ऊपर उठा ली थी, इसलिए हम अशांत थे। तब थोड़ी सी शांति हमें मिली और हमें ये लगता है ये आनंद मिला। तो आनंद भी नहीं है, आनंद से भी ऊपर चेतनवंतता है। ये चेतनवंतता का अनुभव शब्द से वर्णित नहीं, क्योंकि ब्रह्म का वर्णन शब्द से नहीं, ये अनुभव से मालूम होगा। आप कहेंगे अनुभव कैसे होगा, वो अपने आप का अनुभव करेगा, ये बात है। उनका अनुभव नहीं होता है, वो परे है, ये सबसे परे है, लेकिन उनका अनुभव वो स्वयं करता है, अपने आप को जानता है। तो दो प्रकार की विद्याएं, परा और अपरा, पूरे ब्रह्मांड में वेदों के माध्यम से, उपनिषद कह रहे हैं कि वेदों के माध्यम से भी ये वर्णित की गई है, लेकिन फिर भी वेद स्वयं अपरा में आ जाते हैं। ये नवीनतम बात है। ये नवीनतम बात इसलिए है कि कोई शब्द को मानने के लिए उपनिषद तैयार नहीं है उनके लिए। केवल ओम को माना, वो भी कैसे, समझे। ओम को माना तो है, लेकिन उसने इस तरह से माना है कि ओम में जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति और अंत में तुर्य है। इस तरह से ओम शब्द परमात्मा को वर्णित करता है। प्रणव, योग शास्त्र में कहना प्रणव, उनका मंत्र प्रणव है, परमात्मा का शब्द प्रणव है। ओम को माना हमने, उपनिषद काल से ओम है। ओम बहुत पुरातन है। ओम, उनमें तीन है, अकार, उकार और मकार। लेकिन ये ओम को माना भी कैसे, अंत में तुर्यगत आ जाता है, शांत होते 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 मां बोलने के बाद एकदम शांत हो जाना है। और ये शांति का जो अनुभव, जो अंतिम जो अनुभव है, वो चेतना का है, जहाँ कोई विचार नहीं है, जहाँ कोई बुद्धि नहीं है, जहाँ कोई शरीर नहीं है, जहाँ कोई आसपास का माहौल भी नहीं है, केवल चित्तवंतता है। उसे विज्ञान भैरव तंत्र में भैरवी स्थिति कहा गया। अलग अलग शास्त्र में अलग अलग धर्म में, समझे, उसे अलग अलग नाम दिया गया है। अलग अलग धर्म में भी यही होता है, यही नाम है। शब्द से ऊपर है ये, बहुत सारे लोगों ने कहा। प्राचीन से प्राचीन ग्रंथ आप देखेंगे तो उसमें भी यही है कि अपरा जो है, जो अलग अलग प्रकार की विद्या है, वो अंतिम लक्ष्य परा की ओर ले जाती है। ये सीढ़ियाँ है सारी, कोई एक स्टेप ऊपर चढ़ता है, कोई दूसरा स्टेप ऊपर चढ़ता है, कोई क्या करता है, कोई एक स्टेप में रुक जाता है, फिर वहाँ जगत उत्पन्न करता है। ये हो सकता है। मान लीजिए कोई एक नया साधक है, बहुत नया, वो साधना करने बैठा, धीरे धीरे साधना करते करते गुरु बताते गए और वो करता रहा और उसे कुछ सिद्धियाँ मिली, उसे कुछ हासिल हुआ। देखो, सिद्धि केवल जो हम मानते हैं उसे ही सिद्धि कहे, ऐसी बात नहीं। सिद्धि एकाग्रता भी एक सिद्धि है, समझे। नई नई सोच उभर के आना भी एक सिद्धि है। प्रज्ञा उत्पन्न होती है, नई सोच उत्पन्न होती है। ये जो संगीतकार है वो क्या करते हैं, म्यूजिशियन, जो सिंगर है, जो नोटिफिकेशन लिखते हैं ना, नया गाना, बिल्कुल नया, उनका जो आलाप है, हम आलाप कहाँ से ढूंढते हैं, कोई व्यक्ति ने गाया है उनके अनुसार हम गाने लगते हैं। लेकिन जो व्यक्ति
इसमें बहुत डीप में गया है और जिसे स्वर्ग ज्ञान हो गया है वो बिल्कुल नए तरीके से गाना गाएगा। इसे ऐसे भी गाया जा सकता है, ये हम जब सुनेंगे तब हमें भी नवीन लगेगा कि ये उसने कहाँ से निकाले। तो ये भी एक सिद्धि है, ये भी एक सिद्धि है। जिस तरह से आपने देखा होगा संत है, महापुरुष है, वो अलग अलग भजन लिखते हैं। कबीर के दोहे आपने सुने होंगे, वो कहीं उसने कॉपी नहीं किए थे, वो उनकी वाणी थी जो भीतर से प्रकट हुई। कहाँ से प्रकट हुई? पराह से। समझे, ये है पराह, खुदान है, बहुत बड़ी खुदान है, वहाँ से अपराह उत्पन्न होती है। हाँ ये बात भी है, देखो समझे, ये गहन बात है, पराह में से अपराह उत्पन्न होता है। पराह में से ये जगत उत्पन्न हुआ, मतलब पराह बेईज है, अपराह बहुत छोटा है, पराह बहुत विशाल है, वो उनका बेईज है। और उनके लिए एक सुंदर सा एग्जाम्पल भी है, जिस तरह से जो स्पाइडर होता है, स्पाइडर वो क्या करता है, अपने भीतर से जाल बनाता है और फिर उसी जाल को अपने भीतर समेट लेता है। उसी तरह से ये पराह जो है, चेतना है, वो अपने भीतर से ही ये पूरा जगत बनाता है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, उन सारा का वर्णन, सभी का वर्णन इसमें है, उस उपनिषद में सब कुछ लिखा है। यज्ञ करते हैं लोग, ये सब है। स्वर्ग और नरक की में से स्वर्ग की कामना करते हैं, नरक में हम ना जाए ऐसे प्रयास करते हैं। भगवान ने भी कहा ना भगवद गीता में कि लोग क्या कहते हैं, कोई लोगों को स्वर्ग में जाना है और स्वर्ग की अपेक्षा में वो ये कर्म कर रहे हैं, लेकिन उनका भी ये जो परिश्रम है वो शाश्वत नहीं रहता, उनका फल शाश्वत नहीं है। जैसे ही कर्म क्षीण हो गए, वो फिर से पृथ्वी पर आकर चाप गिरेगी, नीचे आ जाए, क्योंकि वहाँ कर्म करने का अधिकार नहीं है। केवल जो हमने कर्म किए हैं उनका फल ही वहाँ भुगतने के लिए जाएगी स्वर्ग में। जैसे ही वो हमारे शुभ कर्म समाप्त हो गए, फिर से वापस इस पृथ्वी में, इस जगत में फिर से वापस आएंगे, क्योंकि कर्तापन का भाव यहाँ है और यहाँ से ही ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य जन्म का महत्व है ना, यहाँ से ब्रह्म विद्या प्राप्त हो सकती है, यहाँ से परा का ज्ञान हो सकता है। तो एक कारण तो हमको मिल गया कि अपरा भी जरूरी है, क्योंकि जब तक परा का ज्ञान नहीं हुआ है तब तक क्या करें। तो ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण है कि जब तक व्यक्ति ऊपर ऊपर उठे कैसे, वो उसे कैसे मालूम हो, तो शब्द तो चाहिए ना, तो इसलिए भी अपरा महत्वपूर्ण है। और तीसरी जो बात है वो कुछ ऐसी है कि अलग अलग प्रकार के उपाय है इसमें, अलग अलग प्रकार की साधना पद्धति है इसमें। देखो विज्ञान भैरव तंत्र में 112 प्रकार की साधना पद्धति बताई गई है। उसमें से कोई एक साधना पद्धति के एक धारणा से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है। आपने ओशो का नाम तो सुना होगा, आप बहुत बार उनके वीडियो सुनते हैं और कभी कभी तो आप प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ही आत्मस्थ हो जाते हैं, चेतनवंत हो जाते हैं। तो उसने जो बात कही है, सभी प्रकार की ध्यान पद्धति है, वो विज्ञान भैरव तंत्र की है। शैव संप्रदाय, देखिए शैव दर्शन था, उसमें ये विज्ञान भैरव तंत्र आ जाता है और उसमें ये अलग अलग प्रकार की ध्यान की धारणाएं थी। संगीत में ध्यान लगाओ, देखो संगीत बजता है तब आप उनमें एकाग्र होते हैं, फिर जैसे ही संगीत बंद हो जाए फिर शांत हो जाए। ये जो ओशो की जो ध्यान पद्धति है ना, विज्ञान भैरव तंत्र की है। फिर सेक्स में समाधि, ये भी है, ये भी विज्ञान भैरव तंत्र का है। विज्ञान भैरव तंत्र ने कहा है कि जब कोई एक ऐसी चीज है जिन पर मन एकाग्र हो जाए, समझे ये बहुत
सूक्ष्म बात है। जब कोई एक ऐसी क्रिया है जिसमें मन एकाएक स्थिर हो जाए, तो वो क्रिया के माध्यम से आप स्थिर हो जाए, फिर वो स्थिरता में आप जो क्रिया करते थे उसे भूल जाए, तो चेतनवंतता प्राप्त होगी। तो चेतनवंतता में हम उतर जाए। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब व्यक्ति ध्यानस्थ हो जाता है, जब व्यक्ति उतना एकाग्र हो जाता है उस विषय में, तब सारे जो दूसरे विषय है ना वो छूट जाते हैं। और जैसे ही सारे दूसरे विषय छटे, तुरंत वो अपनी चेतना में लीन हो जाते हैं, परा में लीन हो जाते हैं, अपरा में से परा में लीन हो जाते हैं। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र है, लेकिन विज्ञान भैरव तंत्र की जो सारी विद्या है ना वो भी अपरा है, क्योंकि वो शब्द से वर्णित है। शब्द के माध्यम से हम उसे पढ़ सकते हैं, तो ये भी अपरा हो गई। लेकिन ये अपरा परा को दिखाने वाली है, परा तक ले जाने वाली है। तो जब तक पूर्ण रूप से समाधिष्ट न हो गए हो, तब तक मनुष्य के लिए अपरा की आवश्यकता तो है ही, ज्ञान के लिए अपरा की आवश्यकता है, अलग अलग तकनीक है उनके लिए अपरा की आवश्यकता है, दूसरे व्यक्ति को मदद करने के लिए भी अपरा की आवश्यकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर उठ गया, व्यक्ति साधक ऊपर उठ गया, अब साधक को कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने भी कहा कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उन्हें कर्म करे या ना करे उनके साथ कोई संबंध नहीं है, कर्म ना करे तो भी कुछ बात नहीं, फिर भी उसे कर्म करने चाहिए। भगवान कह रहे हैं क्यों? लोक हितार्थ। तो यहाँ अब अपरा की जरूरत है।